नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। ऐसी स्थिति में सज्जनों, गोवर्धन मठ पुरी पीठ का शंकराचार्य होने के कारण भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य जी ने नेपाल को पुरी पीठ के साथ जोड़ा। इस संबंध के कारण मिथिलांचल का शरीर होने के कारण मैं उस दिन को पुनः देखना चाहता हूँ। विश्व में जितने तंत्र हैं, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट इत्यादि, मुस्लिम आदि, वो सोच लें सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुसार अगर शासन तंत्र होगा, सबका पोषक होगा, किसी का शोषक नहीं होगा। हिंदू धर्म का अर्थ, हिंदू शासन तंत्र का अर्थ किसी का दमन करना नहीं होता है, सबका उद्धार करना होता है, सबको उत्कृष्ट बनाना होता है। इसलिए मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ। और एक मैं संकेत कर दूं, 2 वाक्य और कहूंगा। राम राज्य और धर्मराज की प्रतिष्ठा की आधारशिला क्या है? सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से अनावश्यक दूरी को दूर करना, व्यासपीठ और शासन तंत्र में सैद्धांतिक सामंजस्य प्रस्थापित करके विश्व के हित का मार्ग प्रशस्त करना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें, विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी और वो स्वस्थ क्रांति सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगी। सुनिए, 2 वाक्य सुन लीजिए। अगर सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो तो किसी अन्य तंत्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म वह है जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक विषमता जहाँ संभव ही नहीं है, उसका नाम सनातन वैदिक आर्य धर्म है। विश्व में जितनी भी संगति है, किसी भी देश के किसी भी शासन तंत्र को मैं पुरी के शंकराचार्य के पद से दोष नहीं देता, सारा दोष अपने ऊपर लेता हूँ। यदि हमने प्रमाद का परिचय न दिया होता, अगर हमने सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विश्व स्तर पर स्थापित किया होता तो सारा तंत्र हमारा होता, सारा विश्व हमारा होता और हम सबके होते भव्य नेपाल की संरचना। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। हर हर महादेव।